हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक लॉन्ग वेकेशन के बाद। और आज हम लोग देखने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। इस देखेंगे कि डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है यूनियन की तरफ, डीएफ की करंट एनर्जीज़ क्या है और जर्नी में क्या हो रहा है। गाइज़ 2 3 दिन पहले ऐसा था कि फॉक्स मून था, और जिसके वजह से फुल मून की वजह से आप लोग में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हुए होंगे। 1 दिन 2 दिन पहले भी और 1 2 दिन बाद भी वो ट्रिगर्स का असर रहता है। ठीक है गाइस, तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो ट्रिगर्स की वजह से हो रहा है, उसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग उस चीज़ को पर्सनली ले लेते हो तो आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। एक का बात गाइज मैं आपको रीडिंग शुरू करने से पहले आज बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने डीएम के खिलाफ या डीएफ के, अगर आप डीएम होंगे तो आप अपने डीएफ के खिलाफ उल्टा सीधा ज़रूर सोचेंगे ट्रिगर्स के टाइम पर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और भी ज़्यादा ट्रिगर होंगे और सफ़र करेंगे। बहुत सारी डीएफ्स ऐसी होती है जो डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा अपने डीएम के बारे में सोचने लग जाती है। मैं भी उसमें से एक हूँ। काफ़ी सारा टाइम मेरा ऐसे ही गया है इस जर्नी में, कह सकते हैं 2 ढाई साल, जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं अपने डीएम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और तब ऐसे होता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डीएम में जाती थी, और जितना ज़्यादा मैं डीएम में जाती थी उतना ही ज़्यादा मैं सफ़र करती थी हेल्थ इश्यूज़ के साथ, या बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते थे। और जितना मैं ज़्यादा मैं आपको ये भी बात बोलूँगी कि अगर आपके बंदे सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटोज़ डालते हैं, कोई वीडियोज़ डालते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो तो मेरे बिना इंजॉय कर रहे हैं और आप उस बात पे दुखी होने लग जाते हो, तो वो चीज़ जो है वो भी उनको अफेक्ट करने लग जाती है। शायद उन्होंने वो पिक्चर वो वीडियो इसीलिए डाला क्योंकि उनको मजबूर किया गया। शायद वो वीडियो फ़ोटो उन्होंने इसलिए डाला क्योंकि वो उस समय वो चीज़ उनको इंटरेस्ट कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिना इंजॉय कर रहे थे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि अगर डीएम कोई फ़ोटोज़ और ये सब कार्मिक्स के साथ पोस्ट कर रहे हैं तो वो आपके बिना इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है गाइज़, और जर्नी के लिए लेंगे ये वाला डेक। चलिए शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग। एक कार्ड उड़ते हुए आया है, उसको भी हम लेंगे, और 2 4 कार्ड एंड ऑफ द डेक से निकलना चाहते हैं उसको भी हम लेंगे। डीएफ के लिए गाइज लिए मैं ये वाला डेक इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज डीएफ बहुत क्विक एक्शन चाहती है अब। तो देखते हैं कि डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स डीएफ के लिए भी निकल के आए हैं, और देखते हैं गाइस जर्नी में क्या निकल के आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोग चक्रा से भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हीलिंग्स और क्या बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है आपकी जर्नी में। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। तो देखते हैं गाइस की जर्नी में क्या निकल कर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं जर्नी के लिए। एंड में लेंगे कुछ चांस भी इफ़ आई एम गाइडेड टू टेक। सबसे पहले डीएम के साथ शुरुआत करते हैं। इस आपके डीएम के इससे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके डीएम अब बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके डीएम के रास्तों से हटाए जा रहे हैं। अगर आपके और आपके डीएम के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, पहाड़ थे, तो फायर ड्रैगन्स जो है, ये रेड वाले जो फायर ड्रैगन्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं। आपकी जर्नी को क्लियर किया जा रहा है, आपके रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, ताकि आप लोग रीयूनियन में आ सके, एक दूसरे से मिल सके। न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके डीएम, और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपको आकर न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र दे। कहीं ना कहीं आप की तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है। जो है उनके पास वो इससे खुश नहीं है,
उनका ध्यान यहाँ है जहाँ पे आप हो। तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वंडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और आपको स्टॉक करना, आपको ऑफ़र के बारे में सोचना कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थी, लविंग थी, मदरली एनर्जी में देखते हैं आपको, लविंग एनर्जी में देखते हैं आपको, बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है डीएम की। और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि लास्ट अगस्त से आपके जो तूफान आए थे आपके और आपके डीएम के बीच अगर आए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए थे, या उससे पहले वो अगर आपको समझते थे कि आप इस जर्नी को कंट्रोल करना चाहते हो, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, आप उनको जो है कहीं ना कहीं सारा पावर आपके हाथ में है, और बहुत सारी उल्टी सीधी जो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी वो स्लोली स्लोली क्लियर होती चली जा रही है, और आपका इमेज भी उसके साथ क्लियर होता चला जा रहा है। और ये भी कि अगर वो सोचते थे कि आपने उनके और कार्मिक के बीच में झगड़े लगाए हैं, तो ये भी स्लोली स्लोली जो है ख़त्म होता जा रहा है। और अब वो सोच रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में हुई वो डीएफ के आने के वजह से या डीएफ के इंटरफियर करने के वजह से नहीं हुई है, ये बहुत सारी चीज़ें होने ही वाली थी। ठीक है, डीएफ के वजह से उनका और कार्मिक का रिश्ता नहीं टूटा है, डीएफ के वजह से बहुत कुछ चीज़ें नहीं हुई है। वो सिर्फ अपनी गलतियों का इल्ज़ाम जो है डीएफ पर डालना चाह रहे थे, और बहुत ज़्यादा डीएफ से नफरत कर रहे थे। तो ये बात है जो डीएम को बहुत क्लियरली समझ में आने लग गई है अब। और देखेंगे गाइस चक्रा से क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। तो एक तूफान ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया। तो देखते हैं गाइस चक्रा और कल क्या क्या बताता है आपको। तो 2 कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़। देखिए गाइस डीएम को अपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, उनको बहुत अपने इश्यूज होते हैं, इंटीमेसी ब्लॉक्स है, मेमोरी प्रॉब्लम्स है, तो वो सब पे काम किया जा रहा है। कोडिपेंडेंसी पे काम किया जा रहा है कि अगर आपके डीएम कार्मिक्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे, या उनको इतना डीप कनेक्शन आपके साथ नहीं चाहिए था, और जिसके वजह से उन्होंने कार्मिक को चूज़ किया, तो वो सब चीज़ों की हीलिंग यहाँ पर चल रही है। प्लस बहुत सारी चीज़ें उनकी जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है, तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते थे, और फिर एक्चुअल सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उनको बताया जाता था, तो जिस वजह से वो जो है गलत अंडरस्टैंडिंग में, मिसअंडरस्टैंडिंग में ही रहते थे हमेशा। तो जिसकी वजह से वो हमेशा से मिसअंडरस्टैंडिंग में ही रहते थे, वो चीज़ें क्लियर कराई जा रही है उनसे। प्लस गाइस डीएफ की बात करें तो डीएफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बैलेंस को रीगेन करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डीएफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डीएफ अपने हार्ट चक्रा को फिर से अवेकन कर रही है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग फिर से हो सकती है, और आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ अगर कुछ हो रही थी डीएम में जाने के वजह से, वो भी सॉर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही जल्द एक छोटा मोटा ऑफ़र आपके डीएम की तरफ से रिकन्सिलिएशन का आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने सरेंडर किया, वो इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि ठीक है जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये कनेक्शन जो भी है डीएफ समझ गई इस बात को, और डीएफ ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया। अगर ये चीज़ जो है ख़त्म हो गई है, तो अब डीएफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बैलेंस में आ गई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे हो गए थे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा ईगो में, बहुत ही ज़्यादा आपने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया कि भाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझे नहीं चाहिए वाला एनर्जी। तो ये सब आपने कर दिया, और अब आप जो है बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और सॉफ्ट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से डीएम भी आपको बार बार अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे ऑब्सेस हो रहे हैं। उनको मतलब
इतना गुस्सा आ रहा है उनको, इतना ये लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है, ये कहाँ गायब हो गई, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारी चीज़ें। देखते हैं डीएफ के लिए क्या चक्रास पे काम चल रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएफ को डिसिप्लिन सीखना ज़रूरी था, वो जो डीएफ ने सीख लिया है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है डीएफ की हील की जा रही है। अगर डीएफ अपने लिए बहुत ही ज़्यादा सोचती थी कि ये मैं नहीं डिज़र्व करती, वो मैं डिज़र्व नहीं करती, या ओवर प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रही थी, या ओवर नेगेटिवली अपने बारे में सोच रही थी, ओवर जजमेंटल हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। प्लस अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही थी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड इश्यूज भी आपके सॉर्ट होते हुए मुझे यहाँ पे डीएफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, अभी हम देखेंगे। गाइस मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा कोल्ड सफ़र कर रही थी अभी इतने दिनों से, तो अभी तक मैं प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई हूँ कोल्ड से। अगर हम जर्नी की बात करें तो जर्नी में ट्रू लव मुझे दिखाई दे रहा है, मेक द एफर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी सून दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट। आपकी जर्नी में बहुत कुछ आ रहा है जो आप चाहते थे हमेशा से, जैसे कि आपके डीएम अपने कार्मिक्स पे को डिपेंडेंट ना रहे, वो आप चाहते थे, तो वो भी हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप चाहते थे कि आपके डीएम आपको आके अपनी सारी दिल की बातें बताए, क्लियरली बताए, सब बताए, तो वो भी हीलिंग मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते थे कि आपके और आपके डीएम के बीच में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री हो, कुछ अटैचमेंट हो, कुछ हो ऐसा जिससे आपको बिलोंगिंगनेस फील हो, तो वो भी होते हुए मुझे बहुत ही जल्द आपके कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बहुत ही जल्द आपके डीएम आपके ऊपर, आपके पास मूव लेंगे, आपके पास आएंगे, आपको अपनी सारी बातें क्लियर करके देंगे, और फिर जो है आपकी ड्रीम कम ट्रू भी दिखाई दे रही है। गाइस मुझे देखते हैं कि क्या अल्फाबेट्स आते हैं, क्या चार्म्स आते हैं आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस एक्स, अगर आपके पर्सन के नाम में एक्स हो तो ये रीडिंग आपके लिए। ए हो अगर आपके पर्सन के नाम में, क्यू हो अगर आपके पर्सन के नाम में, एन हो या एस हो, तो ये रीडिंग आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा साइन है कि रेजोनेट करेगी। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपके डीएम आपसे, लव 2 बार आया है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी भी उनको है इस कनेक्शन के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए। अगर आप सोच रहे कि क्या मेरे डीएम सुधरे हैं ज़रा सा भी, तो बहुत ही ज़्यादा सुधर चुके हैं वो, और अभी फ़िलहाल इस समय पे वो अपना करियर पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके डीएम को कहीं ट्रैवल करना था तो वो आपके साथ अमेरिका जाना चाहेंगे, वो आप शायद आपके साथ एक फॉरेन कंट्री घूमना चाह रहे हैं, वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। प्लस मेरा ध्यान पूरा बी की तरफ जा रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर आपके डीएम का नाम बी से भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको रीडिंग में, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लस एक वर्ड मेरे को बहुत क्लियरली हिट कर रहा है, बैन। बैन, तो अगर आपके डीएम को बैन किया गया था आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो वो भी लिफ्ट किया जाएगा, वो भी जो है रेस्ट्रिक्शंस उनसे हटाए जाएंगे कि इससे बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो भी हटाए जाएंगे, और आपके पर्सन फ्रीली आपके साथ मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे। आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।